गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुखद थी। मिट्टी के घरों और हरे भरे खेतों के बीच से आती हल्की हवा में ताजगी थी। फारूक अपनी पत्नी मुमताज और 8 साल के बेटे फैजल के साथ बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में वह हर मिलने वाले को सलाम करता और लोग भी मुस्कुराकर जवाब देते। कुएं के पास पहुंचते ही फारूक ने देखा कि एक थकाहारा मुसाफिर प्यास से बेहाल खड़ा है। उसने बिना देर किए उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को भी दिया। मुमताज गर्व से अपने पति को देख रही थी, जबकि फैजल की आंखों में जिज्ञासा थी। अचानक गांव की शांति टूट गई। घोड़े पर सवार कुछ डाकू गांव में घुस आए। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन फारूक अपनी जगह डटा रहा। चेहरे पर न डर था न गुस्सा, सिर्फ एक सुकून और भरोसा। वह डाकुओं के पास गया और शांत स्वर में उनसे बात करने लगा। गांव वाले घरों के पीछे छुपकर यह नजारा देख रहे थे। मुमताज घर के बाहर घुटनों के बल बैठकर अल्लाह से दुआ कर रही थी। फैजल दीवार के पीछे से झांक रहा था। उसके दिल में डर भी था और अपने पिता के लिए गर्व भी। फारूक ने डाकुओं को खाने का प्याला पेश किया। डाकू हैरान रह गए। उनका सरदार फारूक की नेकी देखकर चुप हो गया। धीरे धीरे तनाव कम हुआ और गांव में एक छोटी सी दावत का माहौल बन गया, जिसमें डाकू और गांव वाले एक साथ बैठे। रात को तारों भरे आसमान के नीचे फारूक अकेले बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अगले दिन सुबह डाकू बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने फारूक की ओर देखा, जैसे उनके दिल में कोई नई सोच पैदा हो गई हो। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सजावट करने लगे, बच्चे खेलते हुए दौड़ने लगे। फारूक फैजल को ईमान, रहम और सच्चाई का महत्व समझा रहा था। वह गांव का टूटा हुआ कुआं ठीक करने में भी लग गया। बारिश आई तो फारूक ने गांव वालों के साथ मिलकर उनके सामान को सुरक्षित किया। धीरे धीरे गांव वाले फारूक को और भी इज्जत देने लगे। वे उसके पास आकर धन्यवाद कहते और फारूक विनम्रता से मुस्कुरा देता। मुमताज हमेशा उसकी ताकत और सहारा बनी रही। शाम के समय फारूक, मुमताज और फैजल घर में एक साथ दुआ करते, फिर हाथों में हाथ डाले गांव की गली से गुजरते। पीछे से गांव वाले उन्हें देख मुस्कुराते। सूरज ढलते ही गांव में फिर वही शांति लौट आई।